विपक्ष के पास तैयार है। संसद का सत्र जैसे ही शुरू होगा, ये लगातार सरकार के सामने रखने की कोशिश विपक्ष जरूर करेगा। लेकिन नीट मामले में बिहार समेत देश भर के कई राज्यों में जांच एजेंसियों की छापेमारी भी लगातार जारी है। लेकिन नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का कोई सुराग अब तक हाथ नहीं लगा है। वहीं संजीव मुखिया का गुर्गा बताया जा रहा सिकंदर यादवेंदु के बारे में भी अब पता लगा है कि वो स्कूल टॉपर रहा है। लेकिन ठेकेदारी में उतरने के बाद से सिकंदर यादवेंदु ने अपना रास्ता ही बदल दिया। सिकंदर यादवेंदु समस्तीपुर में अपने गांव में कभी कभार ही जाता था। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, नीट धांधली के मुखिया का मुख्यालय आखिर कहां है। प्रोफेसर नीट पेपर लीक की धांधली का सूत्रधार एक प्रोफेसर है। उसका पता झारखंड का हजारीबाग है, जिसने मशहूर वेब सीरीज मनी हीस्ट के प्रोफेसर की तर्ज पर पेपर लीक का कुचक्र रचा। पुलिस जांच में अब तक जितने पर्दाफाश हुए हैं, उससे सिग्नल मिले हैं कि पेपर लीक की पहली और सबसे अहम कड़ी यही प्रोफेसर है। बाकी सब के सब प्रोफेसर के शातिर स्टूडेंट, जिसमें बिहार एपिसोड का सरगना है संजीव मुखिया। तारीफ बस इतनी भर कि 20 साल से पेपर लीक का किंग पिन है। नीट पेपर लीक धांधली का सबसे कुख्यात नाम है संजीव मुखिया, जिसके खुराफाती दिमाग से लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली तरकीब निकली। लेकिन नीट पेपर धांधली का सारा कुचक्र सिर्फ संजीव मुखिया के अकेले बूते भर की बात नहीं। इस गड़बड़झाले में संजीव मुखिया के साथ बराबर के साझीदार हैं। नीट पेपर लीक के सरगना ने ऐसा नेटवर्क बना रखा है जो किसी का भी दिमाग चकरा देगा। संजीव मुखिया की क्राइम कंपनी बड़ी है, रसूखदारों से भरी पड़ी है। पढ़े लिखे ज़हीन पेशेवर लोग इसकी लीक कंपनी में प्रोपराइटर हैं। नीट पेपर धांधली करके पूरे देश में खलबली मचाने वाले संजीव मुखिया का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। लेकिन पहले जानते हैं कि नीट पेपर लीक का षड्यंत्र रचा कैसे गया, किस सेंटर में पेपर लीक हुआ, ये जानते हैं। पेपर लीक की सारी सेटिंग झारखंड में की गई। आरोप है कि बिहार के संजीव मुखिया ने कथित प्रोफेसर को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। देखिए, सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ और यह पेपर पहुंचा एक कथित प्रोफेसर के पास। इस प्रोफेसर के फोन नंबर से ही संजीव मुखिया के फोन पर पेपर भेजा गया और फिर रांची के रिम्स के 10 डॉक्टर और पटना के 2 सॉल्वर ने इस पेपर को सॉल्व किया। यानी कि पूरी टीम ने प्रश्न पत्र को देखकर उसका आंसर तैयार किया और फिर जब आंसर तैयार हो गया तो संजीव मुखिया ने आंसर और प्रश्न पत्र को चिंटू को उसके फोन पर भेजा। इसके बाद पटना में सवाल और जवाब का प्रिंट आउट निकाला गया और पटना में ही लर्न एंड प्ले स्कूल में जो अभ्यर्थी ठहरे थे, उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले रात में सवाल और जवाब रटाया गया। नीट पेपर लीक होकर बिहार में ऐसे पहुंचा, लेकिन देश के बाकी सेंटर पर इन्हें कैसे लीक किया गया, किसने करवाया, अब इसे देखिए। अब तक की जांच में पता चल रहा है कि संजीव मुखिया के साथ इस मामले का मास्टरमाइंड है रवि अत्री और उसका गैंग। रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में बंद है और इसके ही गैंग के 2 सदस्य अतुल वत्स और अंशुल सिंह बाहर एक्टिव थे। अतुल वत्स और अंशुल सिंह ये दोनों बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में नीट लीक का जिम्मा संभाल रहे थे। इन दोनों के सीधे संपर्क में था संजीव मुखिया। ये मुखिया भी बड़ा किरदार है। इसके पास जो क्वेश्चन पेपर आया उसे इसने सॉल्व कराया सॉल्वर गैंग से। ये सॉल्वर गैंग पटना और रांची में था। रांची में 10 डॉक्टर और पटना में 2 सॉल्वर। इन सबसे संजीव मुखिया ने पेपर सॉल्व कराया। इसके साथ ही संजीव मुखिया के नेटवर्क में जुड़े थे सिकंदर यादवेंदु। ये सिकंदर जो है मुखिया का शागिर्द है और इस पर अभ्यर्थियों को लाने का जिम्मा था।
इसके अलावा मुखिया के नेटवर्क में अमित आनंद और नीतीश कुमार भी जुड़े थे। इन दोनों पर पैसों की डीलिंग का जिम्मा था। इस नेटवर्क में चिंटू और सिंटू भी अहम किरदार हैं। इन दोनों के पास ही सॉल्व किया गया पेपर संजीव मुखिया ने भेजा था और इन दोनों ने क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर का प्रिंट लेकर अभ्यर्थियों तक पहुंचा और फिर अभ्यर्थियों से आंसर पेपर रात भर रटाया गया। बिहार के जिस गेस्ट हाउस में पेपर सॉल्व किए गए वहां की सारी सेटिंग सिकंदर ने प्रीतम के साथ की थी। वही प्रीतम कुमार जो कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं। प्रीतम कुमार के पटना वाले पते पर ईओयू का नोटिस पहुंच चुका है। प्रीतम पटना के राजीव नगर इलाके के इसी सुरेश कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जिनको आर्थिक अपराध इकाई ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रीतम के ऊपर सिकंदर के कहने पर अनुराग यादव के लिए एनएच गेस्ट हाउस बुक कराने का आरोप है और इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई ने प्रीतम को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है और आर्थिक अपराध इकाई यह जानना चाहती है कि सिकंदर और प्रीतम के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं, क्योंकि यह माना जा रहा है कि सिकंदर के पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा था। मगर नीट पेपर लीक का मगरमच्छ कहा जाने वाला संजीव मुखिया फरार है, क्योंकि संजीव मुखिया कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, 20 साल से पेपर लीक का तजुर्बेकार है। पुलिस संजीव मुखिया के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं संजीव मुखिया की मां ने बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को गलत संगत में जाने से कई बार आगाह किया था। तब आप समझ में आ गया ना, आप पलाई से कहते थे हाँ कि दोस्ती उतने करो कि जितना मेरा अच्छा लगे, चादर उतने तानो कि जितना भर की गोड़ झक सके, ये ना कि इतना तानो कि हाँ उठा हो जाए। अभी संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं, कहाँ पर हैं संजीव जी? हम नहीं जानते हैं, जानते तो हम अपना ले जाके दिखवाते नहीं कहते कि हमको दिखा दो, हम बेदम हो रहे हैं। संजीव मुखिया के कारनामे पहली बार बिहार में कुख्यात नहीं हुए हैं। सॉल्वर गैंग का सरगना संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव दोनों पेपर धांधली के उस्ताद हैं। संजीव मुखिया उर्फ लूटन बिहार के नालंदा जिले के नगर नौसा प्रखंड के भूत हाखार गांव का रहने वाला है। संजीव मुखिया पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, बाद में उसने राजनीति में कदम रखा और अपने पंचायत का मुखिया बन गया। संजीव मुखिया पर पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के आरोप लग चुके हैं। उसके बेटे शिव कुमार को बीपीएससी पेपर लीक कराने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा में पेपर लीक करने में नाम आ गया संजीव मुखिया का, तो इससे देखकर क्या लगता है आपको? आजकल के युवा जो है मेहनत कर रहे हैं और संजीव मुखिया जैसे लोग उसको तो धोखा दे रहा है। हम लोग को उसमें के बारे में उतना विशेष क्या जानकारी है? आप क्या जानते हैं संजीव मुखिया के बारे में? पहले तो कैरेक्टर उनका ठीक ही रहा, गांव के प्रति तो ठीक ही रहा। हाँ। लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में तो बर्बाद कर रहे हैं सब। अब क्या कर रहे हैं जो वो न समझेंगे। सामाजिक तौर पर तो यहाँ तेरे गांव के लिए ठीक है था, लेकिन उनका नाम पेपर लीक कांड वो तो खैर वो कम के धंधे के लिए था, उस होने ना है। तो गांव की बदनामी नहीं होती है उससे? गांव के बदनामी गांव के वो नौकरिये नहीं लगा, इससे तो बदनामी कौन करे जाता। बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के बाद सबसे बड़ा रोल अतुल वत्स का है। पुलिस को शक है कि अतुल सॉल्वर गैंग का सरगना है और उसने भी कई छात्रों को प्रश्न पत्र ऊंची कीमत पर बेचा। नीट पेपर लीक मामले में पुलिस को अब अतुल वत्स की तलाश है। पुलिस के अनुसार अतुल भी सॉल्वर गैंग का सदस्य है। अब तक की जानकारी से ये पता लगा है कि अतुल वत्स लड़की के प्यार के चक्कर में धांधली करने लगा। अतुल वत्स मेडिकल की तैयारी करने के दौरान ही एक लड़की से एक तरफा प्यार करने लगा था। मेडिकल परीक्षा में वो लड़की पास हो गई, जबकि अतुल फिसड्डी साबित हुआ। यहीं से अतुल वत्स ने पेपर धांधली का धंधा शुरू कर दिया। अतुल की फरारी के बाद अब पुलिस उसके पिता अरुण केसरी से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अरुण केसरी का नाम कॉमनवेल्थ घोटाले में भी उछला था। वहीं पेपर लीक में अतुल का सबसे बड़ा साझेदार अंशुल सिंह बताया गया है। अतुल और अंशुल मिलकर बिहार में पेपर सेट करते थे। नीट पेपर लीक में रवि अत्री सबसे बड़ा किरदार बनकर उभरा है, क्योंकि इसने जेल से बैठकर सारा खेल किया है। पुलिस जांच में पता लगा है
कि रवि अत्री उत्तर प्रदेश की मेरठ की जेल में बंद है। ग्रेटर नोएडा के नीमका गांव का रहने वाला रवि अत्री मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी भी कर चुका है। कोटा में कोचिंग करने के दिनों में रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आया। साल 2007 में रवि अत्री सॉल्वर बना और रेलवे बैंक की परीक्षा में दूसरे की जगह बैठकर पेपर सॉल्व करने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि अत्री 2022 में मेडिकल एग्जाम पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ। बताया यह भी जाता है कि रवि अत्री ने MBBS की 3rd ईयर तक की पढ़ाई की, लेकिन फाइनल ईयर का पेपर नहीं दे पाया। हजारीबाग में 3 जगह पर नीट पेपर मामले की जांच पड़ताल चल रही है। बिहार की EOU की टीम परीक्षा केंद्र पर जांच कर रही है। शिक्षक और प्रोफेसर के डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं ताकि अंतिम सुराग तक पहुंचा जा सके। तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है। नीट पेपर केस में ये तफ्तीश बेहद अहम है। टीम हर उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसके तार इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। शिक्षक और प्रोफेसर के तमाम डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और बेहद गुप्त रखी जा रही है ये पूरी जानकारी। नीट पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि इस तरह की धांधली आखिर चल कब से रही थी। जांच एजेंसियां और पुलिस इस वक्त अब यही सुराग लगाने में जुटी हुई है कि इस पूरे गोरख धंधे का दरअसल असली मास्टरमाइंड कौन है। अभी तक जो की जांच हुई है और उसमें साफ हो चुका है कि बिहार, झारखंड और यूपी में पेपर लीक से मामला ये जुड़ा हुआ है और इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है। नीट पेपर लीक, यूपी, झारखंड, बिहार तक तार। नीट पेपर लीक मामला काफी तूल पकड़ चुका है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक जांच एजेंसियों और पुलिस को लग रहा था कि लीक कांड में बहुत ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, जिस तरह से नीट पेपर लीक मामले में गुनहगारों के नाम सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। जरा देखिए, समाज के उन प्रतिष्ठित तबकों से जुड़े लोग पेपर लीक मामले से जुड़े हुए हैं जिन पर हम गर्व करते हैं, लेकिन पैसों के लालच में इन्होंने नीट को जालसाजों और अपराधियों का अड्डा बना लिया है। जरा देखिए, अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक में कैसे कैसे लोग जुड़े हैं। नीट पेपर लीक मामले में एक प्रोफेसर जुड़ा हुआ है, एक डॉक्टर भी पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। यहां तक कि जांच में यह भी सामने आया है कि एक इंजीनियर पेपर लीक में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। EOU को अभी तक की जांच में जला हुआ प्रश्न पत्र मिला। प्रश्न पत्र का बुकलेट नंबर 61,36,488 था। हजारीबाग के सेंटर का था ये बुकलेट। सिर्फ 1500 जन को जो ग्रेस मार्किंग दी है वो अकेले नहीं है, उतने वजह से रैंक इन्फ्लेशन नहीं आती है, यानी बाकी बहुत सारे जन को छुपाया जा रहा है। मेरा यही मानना है कि रीनीट अगर करा रहे हैं तो सबका कराएं ताकि हम जितने भी चीटिंग के थ्रू घुस रहे हैं वो एलिमिनेट कर सकें। सर मैं चाहता हूँ कि रीनीट हो, क्योंकि जहाँ तक बोले जाते हैं कि फ्यूचर हमारे हाथ में है, जो फ्यूचर के डॉक्टर हम ही सब हैं, ऐसा जहाँ तक बोला जाता है। तो अगर चीटिंग के थ्रू अगर हमें MBBS का सीट मिल जाए और फिर इन फ्यूचर अगर गलत डॉक्टर बन जाए, गलत इलाज करने लगे, तो ये हमारे लिए तो खराब ही है, इन फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए भी खराब होगा। सर जो कार्रवाई है उससे तो हमें उतनी कुछ हमें प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अब उससे रैंक तो जो हमारा बना तो वो तो कम होगा नहीं, और जो चीटिंग करके जो घुस चुके हैं वो वापस आएंगे नहीं। अब नाम तो कुछ लोगों के सामने आ रहा है ना, इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं क्योंकि रैंक बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है इस बार, तो इसमें बहुत सारे होंगे, तो इससे रीनीट होना चाहिए, तो उससे जो सब सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और जो अच्छे बच्चे होंगे वही बस आएंगे। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है।
इस बीच नीट कांड में 3 ऐसी जगहों के बारे में पता चला जहां से पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया गया। बिहार से लेकर झारखंड की राजधानी रांची और उत्तर प्रदेश के मेरठ तक नीट के खलनायकों के बारे में पता लगाया है। इन तीनों ही जगहों के जरिए इस बारे में मालूम चलेगा कि आखिर कहां पर छात्रों को पेपर रटवाया गया और कहां सवालों के जवाब तैयार किए गए। बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर नालंदा में नीट कांड के मास्टरमाइंड का ठिकाना मौजूद है। नालंदा के नगरसोना गांव में नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड का घर है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड का नाम संजीव मुखिया है। फिलहाल संजीव मुखिया फरार चल रहा है और ये पहली बार नहीं है जब उसका नाम पिछले 20 साल में कई बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में आ चुका है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों की माने तो नीट मामले में ईओयू के रडार पर एक संदिग्ध प्रोफेसर का नाम सामने आया है। जांच एजेंसी के मुताबिक प्रोफेसर के नंबर से नीट के पेपर को लीक किया गया था। फिर इस क्वेश्चन पेपर को रांची के रिम्स हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर और पटना के 2 सॉल्वर ने मिलकर इसे हल किया। फिर इस हल किए हुए प्रश्न पत्र के साथ आंसर शीट को चिंटू के मोबाइल पर भेजा गया। वहीं इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हजारीबाग के एक सेंटर से सबसे पहले पेपर लीक हुआ था। नीट कांड के कई अड्डे हैं जिनका पता लग चुका है। नीट कांड के मुख्य 2 अड्डे होने का दावा किया जा रहा है। नीट पेपर लीक कांड का पहला अड्डा है पटना का लर्न एंड प्ले स्कूल। चिंटू पिंटू के जरिए भेजे गए सवालों के जवाब रातों रात पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल भेजे गए, जहां पहले से मौजूद अनुराग और आयुष जैसे छात्रों ने जवाब का रट्टा मारा और अगली सुबह एग्जाम देने गए। नीट पेपर लीक कांड में वैसे तो 22 साल का अनुराग यादव लीक पेपर के जरिए एग्जाम देने वाला अभ्यर्थी है, लेकिन उसके नाम पर बिहार की राजनीति में उबाल आया हुआ है। अनुराग के नाम पर उबाल क्यों आया है उसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि उसके जरिए ही आपको दूसरे अड्डे के बारे में मालूम चलेगा। 4 मई को अनुराग पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस में अपनी मां के साथ पहुंचा था। इसी गेस्ट हाउस ने नीट घोटाले के तमाम राज खोल दिए हैं। दरअसल अनुराग के रजिस्टर में हुई एंट्री के आगे मंत्री जी लिखा हुआ था। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो मंत्री जी कौन है। नीट पेपर लीक का तीसरा अड्डा पटना का एक फ्लैट है। शहर के कुलदीप विमादित्य पैलेस में स्थित फ्लैट नंबर 202 है, जहां नीट पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई थी। यहां पर करोड़ों रुपए की फ्लैट की डीलिंग हुई थी। इसी फ्लैट से पुलिस को जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले थे। साथ ही कई और अहम दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए हैं। ये नीट पेपर लीक का सरगना अमित आनंद का फ्लैट है। मुंगेर का रहने वाला अमित आनंद पेपर लीक के धंधे में लंबे समय से जुड़ा है। गया का नीतीश इसका दोस्त है और दोनों संजीव मुखिया के चेन के अहम किरदार हैं। अमित आनंद और नीतीश ने कबूला है कि दानापुर के नगर परिषद दफ्तर में उनकी मुलाकात सिकंदर से हुई थी। नीट पेपर एग्जाम लीक मामले को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस मामले के तार बिहार और झारखंड से जुड़े पाए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने झारखंड के देवघर से आधा दर्जन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं बिहार पुलिस भी कई शातिर अपराधियों की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को शक है कि इन शातिर अपराधियों का सीधे तौर पर नेट एग्जाम पेपर लीक मामले से ताल्लुक हो सकता है। नीट पेपर लीक यूपी, झारखंड, बिहार तक तार। अब तक आपने जिन चेहरों की कुंडली इस रिपोर्ट में देखी, ये वो नाम हैं जिनके लिंक नीट पेपर लीक कांड में मिल चुके हैं। मगर इस पूरे कांड में एक और नाम है जिस पर सबसे ज्यादा शक हो रहा है। इस शख्स का नाम रवि अत्री है, जो यूपी के गौतम बुद्ध नगर के जेवर थाने का रहने वाला है। उसे पेपर लीक का सबसे बड़ा माफिया कहा जाता है। नीट पेपर लीक मामले में एक आरोपी को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम चिंटू बताया जा रहा है। चिंटू ने अपने कबूलनामे में रवि अत्री गैंग के नाम का खुलासा किया है। बता दें कि रवि अत्री वही मास्टरमाइंड है जो इस वक्त मेरठ की जेल में बंद है और वो ग्रेटर नोएडा के जेवर के इसी नीमका गांव का रहने वाला है, जहां पर हम मौजूद हैं। हमने अभी रवि अत्री के परिवार से बात की, हालांकि उन्होंने सारे आरोपों से खंडन कर दिया, लेकिन चिंटू ने अपनी पूछताछ में खुलासा किया है कि जो उसे सॉल्व पेपर मिला था वो रवि अत्री गैंग से ही मिला था। इसके अलावा इस पूरे मामले में संजीव मुखिया
और अतुल वत्स नाम के दो ऐसे किरदार हैं जो बिहार पुलिस के रडार पे आए और जिनके सीधे ताल्लुक जो है वो रवि अत्री गैंग से बताया जा रहे थे। रवि अत्री इसके पहले भी यूपी सिपाही भर्ती घोटाला हो या इसके अलावा कुछ और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पेपर को लीक करने में और सॉल्वर के मामले में उससे अलग अलग राज्यों की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पिछले वो करीबन 4 महीने से मेरठ की जेल में बंद है। अभी तक इस मामले में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अकेले बिहार से ही 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर आरोपी रवि अत्री का परिवार उसके गुनाहों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहा है। ये गलत आया उसको, ये पेपर में तो उसको कोई नाम निशान होना चाहिए। अच्छा, लेकिन बता रहे हैं जो पटना पुलिस है, जो बिहार पुलिस है, वो ये बता रही है कि जो एक आरोपी पकड़ा गया है उसने रवि अत्री गैंग का नाम लिया है कि उस गैंग के जरिए जो है वो पेपर मिला। गलत है ये मामला। जब वो वहाँ आए मेरठ जेल में तो वो वहाँ से कहाँ पहुँचे वो, ये तो खामोखा की बात है। सब ये मतलब फंसाया जा रहा है, ये तो जबरदस्ती। हमारा घर देख लो, पहले तो फूटा फाटा घर पड़ा है हमारा। हम खेत कर रहे हैं और पैसे होते तो हम गाड़ी में न डोलते, खेत नहीं होता हम पर। ये किसी ने गलत इल्जाम लगवा रखा है कि 100 बीघे खेत है, फलाना है, ठिकाना है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है परिवार नहीं, हम 25 बीघे खेत है पिताजी मम्मी के नाम पे। कोई चेक करवा लो, तुम किसी से चेक करवा लो। मैं तो भैया खूब तकलीफ है रही है। रात तो सुन के रोटी ना पानी ना कछु ना। भैया नहा धोए के तो तना मना बैठेंगे मोहन धोए धोए कहीं बैठेंगे कि दुनिया देखेगी कि मुँह उतर रो रही है। तीनों बेटों में सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने में कौन तेज था आपका? पढ़ने लिखने में तो भैया मेरे तीनों ही भैया बढ़िया है और थोड़ा में पढ़े हैं, थोड़ा में ये को पोत फेल ना हुआ। अच्छा, हाँ। रवि भी कभी फेल नहीं हुआ ना? रवि हुआ मेरो ना मुकेश हुआ ना मेरो बड़ो बेटा हुआ, कोई सो फेल ना हुआ। वहीं नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर यादवेंद्र ने अपने कबूलनामे में बड़ा खुलासा किया है। उसने 30 से 32 लाख रुपए में अमित आनंद और नीतीश कुमार से पेपर खरीदा था, जिसके बाद उसने समस्तीपुर के अनुराग यादव, दानापुर पटना के आयुष कुमार, गया के शिवानंद कुमार और रांची के अभिषेक कुमार को पेपर 40-40 लाख रुपए में बेचा था। यही नहीं, पटना के रामकृष्णा नगर में नीट परीक्षक से एक रात पहले 4 मई को पेपर इन चारों अभ्यर्थियों को रात भर रटवाया गया था। अब आप ये भी जान लीजिए कि पेपर लीक मामले में कौन कौन फरार चल रहे हैं। अतुल वत्स ये पेपर लीक गैंग का सदस्य फरार है। अंशुल सिंह भी पेपर लीक गैंग का सदस्य है जो फरार है। संजीव मुखिया बिहार में पेपर लीक कराने वाला भी फरार है। चिंटू सॉल्व पेपर बांटने वाला भी फरार है। देखो, उस पे लगातार कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है, लगातार मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हो रही है, लगातार सीबीआई इंक्वायरियां भी मार्क हो चुकी हैं। उसे बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। वो उसमें कोई भी जो कमियां नहीं रहेगी, क्योंकि वो बच्चों के ज़िंदगी का भविष्य का सवाल है। उसमें कोई भी लीनियंटी कोई भी बरती नहीं जाएगी। ये चीज़ें आगे से ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री इस तरीके पे ध्यान दे रही है भी ये क्यों लोग, यार लोगों के मतलब बच्चों की ज़िंदगी का भविष्य है, आप उनसे खेल रहे हो। बच्चों को आप मतलब जो रिपोर्ट्स हैं अभी तक भी आप मतलब करना क्या चाह रहे हैं? आप किसको धोखा दे रहे हो भाई? कुल मिलाकर नीट पेपर लीक मामले में अभी तक जितने भी गुनहगार हैं उन्हें छोटी मछलियां बताया जा रहा है। असली और बड़ी मछली अभी भी गुनाह से बची हुई है। जिस तरह से धांधली करके फेल हुए बच्चों को पास कराया जा रहा है, उन्हें रैंकिंग दी जा रही है, आने वाले समय में ये देश और लोगों के लिए ही खतरा बनेंगे। और ऐसे में अब सरकार को सोचने की जरूरत है। और जाहिर तौर पर जो बच्चे बात जो कह रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए, तो इस पर भी सरकार को अब सोचने की जरूरत है। और अब आपको नीट धांधली के मास्टरमाइंड कहे जा रहे रवि अत्री के परिवार की बातें भी सुनाते हैं। आप भी जानिए कैसे एक MBBS ड्रॉप आउट छात्र पेपर धांधली का सरगना बन गया। अब भी है वो फाइनल में है, वो फाइनल के पेपर देंगे भैया। अब इसमें नाम आ गया तो अब उनकी जमानत होगी, जब बाद में जाएंगे वहाँ जब पेपर देंगे लास्ट ईयर के। और यहाँ जेवर से कहाँ तक की पढ़ाई करी है? इंटर कर रखी है थोड़े स्कूल से। तो भैया खूब तकलीफ है रही है।
रात तो सुन के रोटी ना पानी ना कछु ना भैया नहा धो के तो तना मन बैठेंगे मोहन धोए धोए के यूँ बैठेंगे दुनिया यूँ देखेगी कि मुँह उतर रो रही है। तीनों बेटों में सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने में कौन तेज था आपका? पढ़ने लिखने में तो भैया मेरे तीनों ही भैया बढ़िया है और थोड़ा में पढ़े हैं, थोड़ा में ये को पोत फेल ना हुआ। गलत है ये मामलो। जब वो वहाँ आए मेरठ जेल में तो वो वहाँ से कहाँ पहुँचे गो। ये तो खामोखा की बात है, सब ये मतलब फंसाया जा रहा है, ये तो जबरदस्ती। बिहार के अतुल वत्स और अंशुल सिंह इसी रवि अत्री के शागिर्द बताए जा रहे हैं, जिन्होंने सेंटू और चिंटू जैसे गुर्गों की मदद से पूरे बिहार में पर्चा आउट करवाया। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार चिंटू को ईओयू आज पटना लेकर आ गई है। कल झारखंड के देवघर से चिंटू गिरफ्तार किया गया था। चिंटू ने गिरफ्तारी के समय अपना नाम सिंटू बताया था और जांच टीम को गुमराह करने की कोशिश की। जब ईओई ने इसकी कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि वही चिंटू है जिसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र आया। चिंटू अपना जुर्म कबूल कर चुका है और ईओयू को बताया कि उसने ही क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवाकर छात्रों को दिया था। पूछताछ में चिंटू ने बताया कि उसे रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और उसके उत्तर मिले थे, जिसके बाद उसने इसे अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। और इस अब नीट पेपर लीक मामले में लगातार तफ्तीश आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे ये जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे हैं और दावा किया गया है कि महज 40 लाख रुपए की ये तिजोरी है और अब इससे ये तमाम तार जुड़ते नजर आ रहे हैं और उन लोगों तक भी अब एजेंसीज पहुंच रही है जो इस पूरे काले कारनामे से जुड़े हुए थे। नीट पेपर लीक से सियासी भूचा। पेपर लीक का मामला जबरदस्त तूल पकड़ चुका है। सियासी गलियारे में इसकी गूंज ने विपक्षी पार्टियों के हाथ में बड़ा मुद्दा दे दिया है। हालात ये हो गए हैं कि जहां कांग्रेस इसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस घोटाले से जुड़े लोगों पर जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। आरजेडी बेशक इस मामले को धार दे रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस घोटाले की आंच उनकी पार्टी से जुड़े लोगों तक पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में अनुराग ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया है। यही अनुराग तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार के गेस्ट का करीबी बताया जा रहा है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 52 साल के प्रीतम कुमार पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस के केयरटेकर प्रदीप को फोन किया और फिर प्रदीप ने फोन पर हुई बातचीत के बाद अनुराग के ठहरने का इंतजाम किया। गेस्ट हाउस बुक करने के लिए फोन करने वाले तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार सरकारी अधिकारी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रीतम कुमार से नीट घोटाले की जांच कर रही पटना ईओयू की टीम उनसे पूछताछ कर सकती है। आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देश की जनता जानती है जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तक पेपर लीक होता है। पथ निर्माण के मंत्री आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसी ने दिया। आप मंत्री थे उस समय या नहीं?
ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तेजस्वी को प्रीतम कुमार से पूछताछ में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो सिकंदर का बचाव भी करते दिखाई दे रहे हैं। अनुराग ने भी अपना अपराध कबूल लिया है। अनुराग कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा था। अनुराग ने कबूलनामे में कहा है कि उसके फूफा सिकंदर का फोन आया था, फिर वो कोटा से वापस आ गया और वो अमित, आनंद और नीतीश के पास पहुंच गया। उसने कहा कि आनंद और नीतीश के पास नीट की परीक्षा प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई, उसे रटवाया गया और जब वो सेंटर पहुंचा तो वही प्रश्न पत्र मिला जो रात में रटा था। परीक्षा के बाद पुलिस आई और उसे पकड़ लिया गया। इधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कह दिया है कि इस मामले में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बातें सामने आ रही है, उसको लेकर के बहुत सारी राजनीति भी चल रही, राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, पर आपका ये कहना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं देश का शिक्षा मंत्री हूँ, ये आपको लगता है आश्वस्त करेगा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को खास करके? देखिए, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं दायित्व में हूँ। प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, मेरे प्रधानमंत्री को भरोसा किया है। ये प्रजातंत्र है, मेरे को दायित्व तो लेना ही पड़ेगा। प्रजातंत्र में सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होता है, दायित्व लेने, हम लोग दायित्व लेने वाले। हमने पिछले 10 साल में अथक परिश्रम किया। आखिर इस देश में पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग का प्रिवेंशन की कानून हम नहीं बनाया। हम दायित्व लेने वाले लोग हैं, हम विश्वास जन्माते हैं, हम भरोसा रखते हैं। नीट पेपर लीक की खबरों के बीच 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है। मेडिकल परीक्षा का पेपर किसने लीक किया, उन असली गुनहगारों तक पहुंचना बाकी है, लेकिन इसकी आड़ में राजनीति चरम पर है। बच्चों का हितैषी बनने की होड़ और एक दूसरे को दोषी ठहराने की होड़ सी मची हुई है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो इस मामले को जोर शोर से संसद में उठाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता पूरे देश में इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी नीट पेपर लीक मामले में जमकर बवाल हुआ है। तो मैं आज आपके माध्यम से यही रखना चाहता हूं कि ये इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड और धांधली है। पेपर लीक का मामला एक एसोसिएटेड मैटर है जिस पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन ही एनटीए जो है वो फेल्ड है और सीधे सीधे मंत्री जी और प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन, अब तो किए ना, उस सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं आपको कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया, कैसे वहां पर लोग रह करके कर रहे। तो सारी बात तो आ गई, तो सब तार उन्हीं के यहां से क्यों जुड़ जाता है? जब भी कोई इस टाइप का बात आता है तो इन्वेस्टिगेशन में तो आएगी ही बात। बीजेपी का शासन है, वहीं पेपर लीक क्यों होता है? कारण उठता है, पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर बीजेपी की सरकार जहां कहीं भी राज्यों में है वहीं पेपर लीक क्यों होता है। उत्तर प्रदेश में अभी एनडीए की सरकार बिहार में है, देश में शासन एनडीए के है, गुजरात में है, सारे जगहों में आखिर क्यों पेपर लीक होता है, इसको जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है। मोदी जी बतावें कि आखिर उनके राज्य में जहां बीजेपी का शासन है वहीं क्यों होता है। नीट पेपर लीक से सियासी भूचाल। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक का मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक होता जा रहा है। एक तरफ जहां बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि पेपर लीक कराने वाला आरोपी सिकंदर यादवेंदु तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार का संबंधी है, लेकिन अब पलटवार करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने एक तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया है कि बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी पेपर लीक के मुख्य आरोपी अमित आनंद के साथ हैं। चिंता मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। ईओडब्ल्यू ने नोटिस भेजा है, उनको पूछताछ होगी। सवाल ये उठता है कि आपके पीए जानते थे कि सिकंदर यदुवंशी कौन है। सिकंदर यदुवंशी आपके घर में भी आता था और आप ये जानते हुए कि वो पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है, न सिर्फ आप लोग के उसके संबंध थे बल्कि आप कमरा भी बुक करवाते थे। 4 तारीख के एग्ज़ाम के लिए 1 तारीख को कमरा बुक करवाया गया। ये तमाम सवाल है जो पूछे जाएंगे। वैसे भी माघ आने में समय है, अभी सावन चल रहा है ना,
मछली खाने का, सब पकड़ने का यही समय है, बड़ी मछली पकड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के छात्र कार्यकर्ताओं ने नीट धांधली के विरोध में जमकर बवाल मचाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि इस मामले में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरह पूरे देश भर में आए दिन देश प्रदेश में ये पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो नीट का रहा हो, चाहे वो पुलिस का रहा हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं, उसी के विरोध में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे व हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी के आह्वान पे हमारे जिला अध्यक्ष छात्र सभा कौशाम्बी के नेतृत्व में हम सारी कमेटी को लेकर अपने यहाँ कौशाम्बी जिले के ये बीच चौराहे मंझनपुर में उन्हीं का पुतला फूंकने का काम किया शिक्षा मंत्री। और दूसरी सरकार में भी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थी और आज भी वही शिक्षा मंत्री है। तो हमारी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए और जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य खिलवाड़ करा उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों और लगातार शिक्षा संस्थानों पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों जैसे कब्जा है जिसकी वजह से पेपर लीक होता है, उन लोगों को बाहर निकाला जाए और छात्रों के भविष्य को। छात्राओं के पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग और उसमें बैठे हुए अधिकारी पूरी तरीके से नाकाम है नकल को रोकने में, पेपरों को रोकने में। हमारी मांग है राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इस पूरे मामले में जो लोग दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि आगे से कभी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। बड़ा आरोप जो बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि तेजस्वी यादव के जो पीएस है उनके रिश्तेदार पेपर लीक मामले में है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को खुद जवाब देना चाहिए कि उनकी नालायकी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम कहाँ कह रहे हैं, जो भी इसके लिए दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कोई तेजस्वी यादव जी कोई ये तो चलाते नहीं है। अगर कोई दोषी है, किसी ने कृत किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। कौन उनके बचाव की बात कर? हम तो बचाव की बात नहीं कर रहे। राजनीति करने की बात केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कुछ नहीं। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक मामले में जहां आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं अभी तक उन बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला गया है जिनके तार नीट लीक मामले से जुड़े हो सकते हैं। गठबंधन